ओके, 9 को स्टेप की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है खिसक नहीं रहा है। ओके, 100% प्रोडक्ट यूजर, यानी कि इस बिजनेस के अंदर आप आ तो गए, किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया आपको, आप अपनी मर्जी से आए हैं या किसी ने फेंक दिया है या जैसे भी आप कह लीजिए, है ना। तो 100% प्रोडक्ट यूजर आपका। अब 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब क्या है कि एक्स ब्रांड आपके घर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपने पहले भी सुना होगा कि मैं बात करता हूं कि किसी बंदे का एक पेट्रोल पंप है और वो पेट्रोल गाड़ी में किसी दूसरे के पेट्रोल पंप से भरा रहा है, तो क्या वजह हो सकती है इस बात की? या तो उसके पेट्रोल में कुछ गड़बड़ है और वो लोगों को ऐसे गड़बड़ पेट्रोल बेच रहा है, और या तो फिर उसके, है ना, वो नहीं कहना चाहूंगा। तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस के अंदर हम हैं तो हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। आपका टूथपेस्ट यहां से होना चाहिए। बेसिकली जब आप शुरू में आते हैं तो टूथपेस्ट से शुरू करते हैं, टूथपेस्ट यहाँ का होना चाहिए, ब्रश यहाँ का होना चाहिए, कपड़े धोने का यहाँ से होना चाहिए, और बर्तन धोने का यहाँ से होना चाहिए। शुरू में पर्सनल केयर में आप डीओ वगैरह ये सब चीजें आप यहाँ से इस्तेमाल कर, जो भी आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको आपने यूज करना है। अभी कुछ लोग कहेंगे जी आपके यहाँ तो दूध नहीं मिलता है। भाई दूध यहाँ नहीं मिलता तो बाहर से खरीदना है ना, उसको दूध इधर नहीं ढूंढना है। लेकिन जो जो चीज यहाँ पे मिलती है उसको आपने यूज करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग जुड़े यहाँ पे हैं और एक्स ब्रांड यूज कर रहे हैं। अभी उससे होगा क्या, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा कि इससे होगा क्या। जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, शुरू शुरू में एक जो नया बंदा एंटर कर गया बिजनेस में, उसको प्रोडक्ट धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूंगा कि शुरू दिन वो आ जाए और पूरा 1 लाख रुपए का सामान खुद यूज करना। धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं कि एक एक चीज करके आप। मैं जब बिजनेस के अंदर आया था तो हमने ग्लिस्टर से इस्तेमाल करना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे ब्रश पे लेके आया। ऐसा वजह नहीं थी कोई की नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उस टाइम की बात कुछ अलग थी, तो हमने ग्लिस्टर से शुरू किया, फिर ब्रश और ये सब चीजें। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस को बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूजर। ऐसा नहीं है कि मैं 99% प्रोडक्ट यूजर हूं, मैं तो ब्रश इसका करता हूं, वो करता हूं, ये करता हूं, लेकिन कपड़े धोने के लिए मैं कुछ और इस्तेमाल करता हूं, तो वो 99। तो 99 में तो फिर नहीं होगा ना। इस बिजनेस के अंदर एक ही चीज है, या तो 100 होगा या तो 0 होगा, सीधे सीधे, है ना। तो आपको 100%, इसलिए आगे से लिखा हुआ भी है कि 100% प्रोडक्ट यूजर आपने होना है। दूसरी चीज, आगे अगर चलते हैं, शेयर द प्रोडक्ट। अभी क्या है, एक चीज दूसरी चीज से लिंक है। आपने जब प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे तभी जाके आप किसी दूसरे के साथ में शेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बिजनेस जो है, ये जो बिजनेस है ये प्रमोट करने का ही बिजनेस है। एक तरह से जो हम टीवी में ऐड देखते हैं ना, तो उस ऐड की जगह आप अपने आप को रख के देखिए कि उस अमिताभ बच्चन जी की जगह या कोई भी है, वो एक्टर या एक्ट्रेस जो है, उसकी जगह अपने आप को रख के देखें, तो वी आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट को शेयर करना। अभी शेयर कैसे करेंगे, आप कोई चीज लेके आए मार्केट, आप दे किसी की दुकान में मिठाई बड़ी अच्छी मिलती है, तो जब अच्छी मिलती है, में स्वाद अच्छा लगता है, तो अगली बार जब कोई जा रहा होता है मिठाई के लिए तो हम बोलते हैं ना भाई वहां से लेके आना, वहां बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है। तो सेम इस बिजनेस के अंदर भी होगा। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको उस प्रोडक्ट की पता लगेगा कि ये किस तरह का है, तभी जाके आप उसको शेयर कर पाएंगे। तो अगली बात जो होगी, तो जब भी हमें कोई मिलेगा हम उसके साथ में शेयर करेंगे। कि जैसे लिपस्टिक है, लिपस्टिक की बात जैसे लेडीज काफी हमारे ग्रुप में है, तो लिपस्टिक के लिए उनसे बात की जा सकती है। एक अभी कुछ दिन पहले मैं गीता से बात कर, तो तुम्हारी लिपस्टिक तो बड़ी महंगी है जी, 400-500 रुपए की आती है। अभी पहाड़ों की तरफ क्या है कि 700-800 रुपए की लिपस्टिक इस्तेमाल नहीं करते, और अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करेंगे तो वहां भी 40-50 रुपए अभी धीरे धीरे लोग हो रहे हैं। तो अब जो लिपस्टिक में वो कैसे बता रहे थे, बोले जी इसके, अब उनको बता नहीं सकते जो जो ऑयल और ये सब चीज, बोले जो लिपस्टिक आप लगाते हो ना बाजार की, उसको जब यूज करते हैं तो उससे होंठ फटते भी और बाद में ना वो टुकड़े टुकड़े से निकल जाते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। बोला अच्छा ऐसा नहीं, हाँ बोला वो बड़ी दिक्कत, काफी चलती थी, फैलती नहीं है फिर ये, तो इसको आप यूज करके देखो। तो फिर जब उन्होंने लिया, दोबारा उन्होंने आज फोन करके देखा, बोला हाँ वो लिपस्टिक बहुत बढ़िया, एक आप अब ये सोच के देखिए 450 रुपए का और वो लिपस्टिक मंगवा। तो वही चक्कर है कि जब आप शेयर करोगे ना, अच्छा जब प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो शेयर कैसे करोगे, आप पर्टिकुलर अंदाज में नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से आप उसको, जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे आप गढ़वाली में बात कर रहे हैं या कुमाऊनी में आप बात कर रहे हैं या फिर जिस भी भाषा में आप बात कर रहे हैं, उस तरह से आप शेयर करेंगे तो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, है ना। अगली चीज हम बात करते हैं इस बिजनेस की, जो क्या कहेंगे, बैकबोन जो है, ट्रेनिंग, मीटिंग एंड बुक्स। ये 3 चीजें बहुत जरूरी। अभी देखिए इससे क्या फायदा होने वाला है।
ट्रेनिंग ट्रेनिंग से क्या होगा कि जब आप ट्रेनिंग जैसे एमबी लगातार, अभी जब हम लोग ये कोरोना से पहले था तो हम लोगों को, मैं यहाँ गोपेश्वर में हूँ, लगभग 350 किलोमीटर देहरादून है, तो जो मेरे को नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर जो होता था देहरादून जाना पड़ता था। अब जो हमारी बीबीएस जो शाम को होती थी वो तो लगभग 4 बजे से, और तो वो तो ठीक हो गया कि मैं 3 बजे करीब करीब पहुंच गया, उसके बाद में मैंने 4 से 7 या जो भी टाइम है जनरली शाम को ही होता था, तो वो मैं अटेंड कर लेता था। लेकिन ट्रेनिंग अटेंड मेरे से नहीं हो पाती थी, इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम है 10-11 बजे, और 10-11 बजे का मतलब मुझे एक दिन पहले पहुंचना है, फिर उस रात को वहां रहना, फिर दूसरे, यानी 3 दिन मेरे को उधर रहना है, 3 दिन का खर्चा पानी और ये सब चीजें। लेकिन किया हमने जैसे भी हो सकता था। अभी क्या है कि ट्रेनिंग मीटिंग और बुक्स का क्या है कि आलोक जी कहते थे एक बार, जब आलोक जी के साथ में तो बहुत मौका मिला और आगे भी बहुत टाइम हम लोग साथ में रहने वाले हैं, तो मैं आलोक जी मेरे को कहते थे ट्रेनिंग में आओ। मैं कहता जी ट्रेनिंग में क्या करना है ट्रेनिंग में आकर के, कि अभी तो डाउनलाइन भी उतनी ज्यादा नहीं है, जब लोग आएंगे तो सीखेंगे, वो भी मीटिंग में रहेंगे, हम भी मीटिंग में रहेंगे। तो आलोक जी ने मेरे से कहा था, एग्जाम्पल के जरूर उन्होंने बताया था मेरे को, कि बोला देखिए 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर अपना सुबह उठता है और अपना स्टेथोस्कोप वगैरह लगा करके और अपना सब कुछ बाल वाल बना करके और बिल्कुल सीट में बैठ जाता है कि भी पेशेंट आएगा और मैं उसका इलाज करूंगा, सब कुछ वो पड़ा हुआ है। और एक डॉक्टर ऐसा है कि सोया हुआ है, अभी पेशेंट आया तो पेशेंट, अगर जो वो डॉक्टर जो है उसके पास में जाएगा तो फटाफट कर लेगा, लेकिन सब कुछ जो सोया हुआ डॉक्टर है उसके पास है और वो पेशेंट उसके पास में गया और वो पूछ रहा है उससे, अच्छा बताओ जी क्या बीमारी है आपको, तो वो बोल रहा है ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा, तो बेटे को बोला लावे मेरी किताब लेके आ, अभी देखते हैं, अच्छा इसमें तो तुम्हारी बीमारी मिल रही है, ऐसा करते हैं वो उधर फोन करते हैं मनोज जी को या जो भी उनके हैं, उनसे पूछते हैं क्या बीमारी। तो अब आप बताइए, 2 डॉक्टर है, एक तो बिल्कुल फिट है और दूसरा वाला डॉक्टर अभी उठ रहा है, ढूंढ रहा है किताब में, तो किससे आदमी अपना इलाज करना शुरू करेगा, है ना, उसके पास जाएगा जिसको पूरी की पूरी नॉलेज है। तो वही चीज आलोक जी ने मेरे को समझाई कि देखिए, बोला ट्रेनिंग अगर आप लोगे ना तो एक डॉक्टर बन जाओगे। अब ये कुछ लोग ये सोचेंगे, अच्छा आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग और मीटिंग्स और बुक्स साथ में ले ली, तो क्यों नहीं फिर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जा रहा है। एक्चुअली है चक्कर क्या, ये सवाल मेरे मन में भी बहुत बार आता है, आप लोगों के मन में भी आता है, मुझसे डायरेक्टली कुछ लोगों ने पूछा भी है। तो बोला जब सब कुछ आपको पता है, इतने साल से आप सीख रहे हो, तो क्यों नहीं बहुत बड़ा, मतलब इस बिजनेस में ब्लास्ट हो जा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर तो हम बन गए, अभी सीख भी रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं, लेकिन हमारे पास में ना वो जो पेशेंट आ रहे हैं वो वही सर्दी जुकाम खुजली और नजला और ये सब छोटे छोटे आ रहे हैं, अभी उनसे पैसे कितने मिलेंगे हमें। अब हम उस इंतजार में है कि जिस दिन कुछ वो ब्रेन ट्रांसप्लांट वाला बंदा मिल जाए तो हो गया, फिर तब काम 6 ऑपरेशन तो करने पड़े और उसके बाद में देखिए फिर क्या। तो देखिए होगा क्या कि ट्रेनिंग से मतलब ये है कि जब आप बिजनेस में आओगे, और ट्रेनिंग आजकल एमवे की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, तो उससे आपको हर प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज मिलेगी, और जब नॉलेज होगा ना तभी तो आप किसी को बता पाओगे, शब्द तो चाहिए ना उसमें मुंह में। दूसरा क्या है कि ट्रेनिंग से आपको, अभी जैसे एक हमारा प्रोडक्ट आता है, रैंडमली कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लीडर्स तो छोड़ दें, तो जो लोग नए हैं, एक प्रोडक्ट आता है मल्टी कैरोडाइन, अभी सोच के देखिए झट से क्या काम आता है, एक दो लाइन और तीसरी लाइन में फिर। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज वहां से मिलेगी, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी हमारी कंपनी के अंदर, हमारी दुकान के अंदर क्या क्या मिलता है। दूसरी बात आती है मीटिंग्स। अब मीटिंग क्यों जरूरी है, मीटिंग से क्या होगा कि एसोसिएशन में जब आप आओगे, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग काफी, लगभग 35 लोग हैं, तो 35 लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मेरे अलावा 34 के 34 लोग तो सुन रहे हैं ना, और अगर मैं आज किसी से अभी थोड़ी देर में बात करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे ग्रुप में एटलीस्ट इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन 34 लोग कहीं ना कहीं आज की तारीख में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा हाँ मैं भी बात कर सकता हूँ। अदरवाइज मीटिंग में जब बंदा नहीं आता तो क्या होता है, एक दो दिन तो ठीक रहता है, तीसरे दिन ऐसा लगता है यार सब सारी दुनिया सो रखी है, मैं ही फंसा हुआ हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो मीटिंग से आपको एसोसिएशन मिलेगा, सीधी बात अगर मैं कहूं तो हौसला मिलेगा आपको इस बिजनेस से करना है कि नहीं भाई इस रास्ते में मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब तीसरी चीज आती है बुक्स। बुक्स क्यों पढ़नी है, बुक्स में देखिए कई बार क्या होता है, कई बार एक दूसरे से लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे अच्छा ये तो अपनी बात बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा मनोज जी तो, अच्छा ये तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, राहुल जी अपने हिसाब से बोल रहे हैं, ऑल लीडर अपने हिसाब से बोल रहे हैं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, अच्छा इनसे ज्यादा तो हमें पता है, ये तो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे है ना, वो बहुत ज्यादा तो हम पढ़े लिखे हैं, ये हमें क्या बोलेंगे। बुक्स में ऐसा कभी नहीं बोलोगे, जब बुक्स आप पढ़ोगे ना उससे आप 100% रिलेट करोगे, क्योंकि उसको कभी नहीं बोलोगे आप अच्छा इससे ज्यादा तो मुझे आता है। तो बुक्स का थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो इस तरह से जाता है। तो ट्रेनिंग, मीटिंग और बुक्स क्यों जरूरी है,
है ना। ये आपके लिए यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी। अगली चीज हम बात करते हैं 10 to 15 रिटेल क्लाइंट। अभी क्या हो गया, एक बंदा नया आया, वो प्रोडक्ट अपने घर पे पूरा यूज कर रहा है, लोगों के साथ में प्रोडक्ट को शेयर कर रहा है और मीटिंग्स में आ रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। तो अब क्या होगा, जब वो लोगों से बात करेगा तो उसके रिटेल क्लाइंट बड़ी आसानी से बन जाएंगे, है ना। अब जैसे बेटी है हमारी, सब लोग कहते हैं अच्छा क्या खिलाते हो इसको, मैं बोलता हूँ जी एमवे का वो डीएचए यमी और ये सब चीजें हम लोग खाते हैं। तो अच्छा, तो उसमें क्या होता है डीएचए यमी, अपने आप ही सामने से सवाल आए तो हम उनको बताते हैं कि ओमेगा 3 है, ये है और इस तरह से होता है। तो जब आदमी प्रोडक्ट यूज कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग हमने जो ली हुई, तभी तो हम लोग को बता पा रहे हैं। और से ही 10 to 15, मतलब एक शुरुआती बेसिक, आपके ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 10, अगर 10 कस्टमर भी आपके हैं तो मुझे लगता है कि आसानी से महीने में 500 600 500 टीवी आसानी से हो सकता है। आप ज्यादा भी बना सकते हैं। तो 10 to 15 रिटेल क्लाइंट आप कम से कम बनाइए। अगली बात करते हैं पांचवा। अब पांचवा क्या होगा, ये सब चीजें आपने सीख ली है, इसमें सबसे पहले आएगा 4 बेसिक। अब 4 बेसिक ये क्या हो गया कि जब पहले था तो पहले 9 कोर स्टेप के अंदर कुछ और चीजें भी होती थी, लेकिन अभी कुछ चीजें अलग अलग हो गई हैं, है ना। पहले क्या होता था, हम लोग लिस्ट बनाते थे, इनवाइट करते थे, फिर प्लान और फॉलोअप सब जाने का। अब तो सब फोन पे ही हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन चेंज हो गई है। तो सबसे पहले 4 बेसिक। अभी 4 बेसिक के अंदर ये तो आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप 3% लेवल पे हैं या 0% लेवल पे हैं, ये डायमंड बियॉन्ड डायमंड आप है, ये आपको करना ही करना है। अगर किसी की 3 लेग ब्रेक हो गई है, 6 हो गई है, 12 लेग ब्रेक हो गई, तो अगली लेग के लिए तो फिर वही शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको देखिए 4 बेसिक के अंदर हम लिस्ट आपको बनानी। अभी लिस्ट क्या है, लिस्ट के अंदर कौन होना चाहिए, लिस्ट के अंदर जिस बंदे को आप जानते हो ना उसका नाम होना चाहिए। इवन हम लोग तो पोस्टमैन भी जब आता है ना, तो उसको भी मैं बोलता हूं कि यार एक बार इसको निपटा। अच्छा, लिस्ट आपने बना दी, लिस्ट के अंदर सारे लिख डालो ना, क्या दिक्कत है, पूछना थोड़ा नहीं, पैसे थोड़ा ना लग रहा है। अभी लिस्ट आपने बना दी, उस लिस्ट को आप अपने हिसाब से देखिए कि मेरे को, या आप यूं भी समझ लीजिए, मेरी डाउनलाइन में एक है, वो कहते हैं जी इसको निपटाना। बोला एक बार ना, जानना तो है हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। देखिए एक चीज है, कल भी मेरी एक डाउनलाइन के साथ में बात हो रही थी। देखिए हम किसी को नहीं बना सकते, है ना, बनाएगा तो ऊपर वाला ही। अभी देखिए कोई भी आदमी है, जब हम लोग अब 2 लोग हैं, आपके मन में भी आ रहा होगा कि कई बार कि अच्छा वो जो लीडर है फलाने हैं, बहुत बढ़िया प्लान बनाते हैं, अरे यार मेरे को तो दिखाना आता ही नहीं है, मैं कैसे लोगों को समझाऊंगा। देखिए अगर मान लिया जाए कोई बहुत बढ़िया लीडर है, तो उन्हें तो प्लान प्लान सब कुछ पता है ना, एमबी का सब कुछ। उनकी 12 लेगें भी ब्रेक हो गई हैं, तो अब 13वीं लेग तो फटाक से बन जानी चाहिए ना, वो तो डॉक्टर हो गए ना उस चीज के। लेकिन फिर सोचिए ऐसा नहीं है, जो बंदा प्लान देख रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो डायमंड बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। देखिए लोगों ने तो अभी सीडी में लास्ट हमने सुना था कि एक बंदे को बस की टिकट के पीछे प्लान बताया गया। बस की टिकट के पीछे सोचिए कितनी बड़ी तो टिकट होती है, और क्या उसने बंदे ने प्लान बताया होगा। तो बस की टिकट के पीछे प्लान बताया, बंदा डायमंड हो गया। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ना। तो बस की टिकट के पीछे भी प्लान दिखा करके, यानी कि जो आदमी कुछ ढूंढा। देखिए आप घर पे हैं, किसी को बोले आओ हमने खीर बना रखी है खाना खाओ, या हमने रोटी बना रखी है आप खाना खाओगे, अभी उसको भूख लगी होगी ना, तो वो खा लेगा, पूछेगा भी नहीं कि क्या उसमें सब्जी क्या है, दाल क्या है, ढिमकाना क्या है। लेकिन किसी आदमी को बोलेंगे आप बिरयानी बना रखी है और आ जाओ खाओ, है ना, उसका पेट पहले से भरा हुआ है, तो अगर उसको जरूरत नहीं होगी तो वो बोलेगा बिरयानी क्या जी, कुछ भी, तो बोलो तो हम रोजी बिरयानी खा, ऐसे भी बोल देगा वो। तो इसका मतलब है कि जिस आदमी को जरूरत है, उस आदमी को अगर हम बिजनेस दिखाएंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि वो ढूंढ रहा है। अभी कैसे पता चलेगा कि इसको जरूरत है या नहीं, क्योंकि गले में तख्ती डाल के तो कोई घूम नहीं रहा। तो उसके लिए क्या है कि हमें लिस्ट बना करके अपनी बात उस तक पहुंचानी पड़ेगी कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहता है कैसे करके किसी आदमी को हम बात कर सकते हैं। तो उनको अब यूं बोल सकते हैं, देखिए जी लॉकडाउन हो गया, इतनी महंगाई हो गई है और बच्चों की फीस बड़ी महंगी हो गई, अब तो सब ऑनलाइन हो रहा है, अब डेटा ही डेटा इतना चाह रहा है, इंटरनेट पे हम लोग पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो, क्या किस तरह से करें, कैसे करके संभालेंगे, तनख्वाह तो पूरी नहीं पड़ रही है, आप कैसे करते हो। तो वो क्या बोलेगा, ना जी मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, चकाचक चल रहा है। वो भी बोलेगा मेरी भी हालत भी यही है भाई, पैसा तो पूरा नहीं पड़ रहा है। तो फिर आप कह सकते हो कि उसके लिए क्या प्लान आप कर रहे हो। भाई हमें तो कुछ दिन पहले फलाने मिले थे, उन्होंने एक बिजनेस बताया और पार्ट टाइम में हम लोग उसे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है क्या। भाई इतनी सी तो बात करनी है। उन्होंने बोला यस तो वेलकम, और नहीं तो भीड़ कम, नाम काट दो ना उनका। तो एक बार हाँ या ना तो पूछना है, लिस्ट बना लीजिए। अभी उस टाइम पे आता था 4 बेसिक के अंदर लिस्ट इनवाइट हम लोग करते थे, लिस्ट बनाते थे, उनको बोलते थे आ जाओ प्लान दिखाना। अभी यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया, आपने लिस्ट बनाई और थोड़ा सा आपने इतनी सी बात करना का क्या है, तो झट से आप उन्हें बता दीजिए कि अगले
दिन, अब तो रोज प्लान लगभग लगभग हो रहे हैं, उस प्लान का लिंक मैं आपको भेज दूंगा और वहां सब कुछ है, बस हो गया आपका काम खत्म। और उसके बाद में हम लोग बात करें, तो लिंक आप भेजिए, ज्यादा से ज्यादा जब मीटिंग हो रही होगी चेक कर लीजिए बंदा वहां पे बैठा हुआ नहीं है, और उसके बाद में जैसे ही प्लान खत्म होता है फिर फोन कीजिए, बताओ जी समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो आपकी जो अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उनसे आप बात करवा लीजिए। अब तो और अच्छा हो गया, अपने घर से ही आप क्या कहते हैं उसे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप अपना उसे कर सकते हैं, है ना। तो लिस्ट हो गया, अभी सब देखिए सब कुछ घर पे हो रहा है, क्या मतलब किस तरह की ब्यूटी और किस तरह का, देखिए कुछ खराब भी है बाहर की, बाहर निकलने नहीं देना, लेकिन अच्छा भी ये है कि अपने घर पे बैठ के फर्स्ट क्लास एसी में बैठ करके और मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूं, है ना। ओके, तो अब प्लान भी हमने दिखा दिया। अब प्लान दिखाने के बाद में एक चीज आपको और लग रही होगी, फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि जब उन्होंने प्लान देख लिया है, उसके बाद में हमने पूछना भी तो है कि भाई साहब मीठा लगा या खट्टा लगा, या चीनी और चाहिए या नमक। जब खाना देते हैं ना किसी को, तो ऐसे देता है कि लो जी खाना खाओ, हो सकता है उसको नमक थोड़ा सा और चाहिए होगा, तो अगर हम उसे नमक थोड़ा सा और दे देंगे, या जो भी जिस तरह से वो कह रहा होगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या फिर ये हो गया, उसके कुछ अपने हिसाब से चैलेंजेस होंगे, तो उस चैलेंजेस को हम कैसे करके खत्म करेंगे अपनी अपलाइन के थ्रू, या जैसे भी को, उससे कहते हैं फॉलो, है ना। तो सबसे पहले तो ये होना जरूरी है। अगली बात अगर हम करते हैं तो 6 लर्नेबल और टीचेबल। अभी आपने प्लान हुई वो सीख लिया है, और लिस्ट बनानी है आपने सीख ली है, प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, होप की सारी चीजें मैं एक आइडियल कंडीशन को मान के चल रहा हूं। अब क्या होगा ये आप अपनी लाइन अपलाइन से देख लीजिएगा चेक करके। अभी छठा चीज आता है लर्नेबल और टीचेबल। अभी लर्नेबल का मतलब क्या है, दो चीजें हो जाती है, एक तो मैं क्लास में बैठा हुआ हूं और सो रहा हूं, कई बार क्या होता है कि जो मीटिंग लगा रखी है अपना उधर टीवी लगा दिया मैंने, तो हो क्या क्या रहा है कि सामने वालों को तो लग रहा है, आलोक जी को भी लग रहा है, राहुल जी को लग रहा है, मनोज जी को, सब लोग हैं मेरे, लेकिन वहां पे है नहीं कोई। तो हमें जो भी चीज हम यहां से देख रहे हैं उसे हमने सीखना भी है। सीखने का मतलब देखिए, अगर आपको नॉलेज 100% है ना, और उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर आपको नॉलेज 10% है और इंप्लीमेंटेशन 100% है, तो वैल्यू फिर 100% होने वाली है ना। तो सीखिए, जो भी बोला जा रहा है उसको सीखिए। देखिए अगर मुझे यकीन है कि अगर यहाँ पे 35 लोग हैं, तो 35 लोग इसीलिए बैठे हैं, अपने इंटरनेट का डेटा शायद इसीलिए खर्च कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो नया सीखना चाहते हैं, ना। तो लर्नेबल सीखिए उससे, और दूसरी बात, सीख करके अपने पास ही नहीं रखना है, तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। टीचेबल, जो भी डाउनलाइन नीचे है उनको भी सिखाना है कि मैंने ये सीखा है, यहाँ पे हम ऐसे करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यानी कि ये बिजनेस जो जितना मैंने लोग जिसे सीखा है, ऊपर से सीखने का है, नीचे वाले की तरफ फ्लो करने का है ना। तो अगली बात ये लर्नेबल और टीचेबल हो गया। अगली बात जो हम करते हैं 7 काउंसलिंग। अभी इसके अंदर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, किसके साथ में करनी है, विद एक्टिव अपलाइन। अभी एक्टिव अपलाइन हम लोग क्यों कर रहे हैं, आपकी अपलाइन ऊपर भी बहुत सारी होंगी, लेकिन उनको पूछा आपने कि अच्छा वो साबुन में ना झाग नहीं हो रहा है, तो वो बेचारे ने खुद ही इस्तेमाल नहीं किया, ये किया नहीं होगा, बंदा कह रहा है हाँ मेरा भी नहीं हो रहा है यार, ये प्रोडक्ट ही शायद फ्रॉड दे रहा है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक्टिव अपलाइन के साथ में, यानी कि जो ग्रो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको आप बोलेंगे कि मेरे साबुन में तो झाग ही नहीं हो रहा, तो वो बताएगा आपको कि इसमें झाग क्यों नहीं। दूसरी बात यह है कि कई बार ये होता है कि आपकी कुछ पर्टिकुलर चैलेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है टाइम का चैलेंज हो, या परिवार में कोई समस्या हो, आप करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर विशेष एक तरह की चीज हो सकती है, तो उसकी काउंसलिंग आप अपनी अपलाइन से। अब काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे को प्रोडक्ट दे दीजिए साहब, है ना, ऐसा तो नहीं चलेगा, लेकिन खैर वो एक अलग आपका डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। दूसरी चीज ये है कि काउंसलिंग का मतलब क्या है कि आप बाहर के 10 बंदों से बात की और ये हो गया। कई बार क्या होता है कि 10 के 10 बंदे ऐसे मिल जाते हैं कि जो ना बोलते हैं, तो बंदा सुबह तो पूरी हवा भर के जाता है, और खैर आजकल तो फोन पे हो रहा है, और शाम को फिर वो सारी हवा फुस हो जाती है, तो बोलता है यार गलत काम में फंस गया हूं मैं, है ना, जो लोग कर रहे हैं वही। तो क्या है कि उस टाइम पे आपको अपलाइन के, यानी कि दूसरे दिन, हर दूसरे दिन कम से कम जो आपकी अपलाइन है उनके साथ में एक बार हाय हेलो बोल दीजिए ना, बोलिए सर क्या क्या खा रहे हो आजकल, है ना, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, तो अपलाइन हरा देनी होती है ना। तो वो काउंसलिंग का मतलब कि जो आपके पर्टिकुलर चैलेंज, और काउंसलिंग ये है कि जो नीचे वाले की काउंसलिंग भी करनी है, ऐसा नहीं कि भाई ठीक है मैं अगर अपलाइन में हूं, क्योंकि कुछ डाउनलाइन में है, कुछ लोग अपलाइन में है, तो काउंसलिंग बराबर होती रहनी चाहिए। अगर मैं अपलाइन में किसी को, तो मुझे पूछना है नीचे वाले को भाई ठीक ठाक चल रहा है क्या, हो सकता है बेचारा बीमार हो गया और मैं उसे कह रहा हूँ मीटिंग में आ जा भाई, अब वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और मुझे लग रहा है तो मीटिंग में आता ही नहीं है, तो ये भी हमारा फर्ज भी एक तरह से जाने का है। या फिर अगर मैं डाउनलाइन में हूं तो मैं पूछूंगा, हो सकता है अपलाइन ही बीमार हो गई होगी, मैं कह रहा हूँ सामान पहुंचाया नहीं मैंने, तो वो बात लगातार होते रहने चाहिए, तभी जाके हमें। अगली बात हम करते हैं
अकाउंटेबल। अभी अकाउंटेबल का क्या, देखिए ये बिजनेस ही पूरा बिजनेस है, बिजनेस में तो अकाउंट नहीं होगा। देखिए अकाउंटेबल में कुछ लोगों को आ रहा है केवल पैसे के हिसाब किताब, देखिए पैसा तो अब तो आसान हो गया, अब तो ऑनलाइन आप लोग सब कुछ खरीद सकते हो। अकाउंटेबल का मतलब ये है, एक सीढ़ी मैंने बहुत पहले सुनी थी, उन्होंने कहा जिसका बाप एक उसकी बात एक, है ना। ये थोड़ा सा दूसरी तरफ मत लीजिए, लेकिन सीढ़ी उन्होंने बोला था। आलोक जी को तो सारी सीढ़ियां सुनी है, पता होगा, है ना। तो अकाउंटेबल का मतलब कि जो आपने बोल दिया है उस पर रहिए कायम, एटलीस्ट। मतलब ये नहीं कि मैं क्या बोला था मैंने कल भूल गया, तो उससे क्या होगा, हमारा ना विश्वास सामने वाले के साथ में नहीं रहेगा। अगर जो हम बोल रहे हैं और वो कर भी रहे हैं, देखिए एक जगह था कि ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने की, देखिए पता नहीं कौन सी बात किस शख्स का दिल कब तोड़ दे, मतलब बोलने वाले को एहसास ही कब होता है। तो हमें जो बोलना है थोड़ा सोच करके भी बोलना है। यहाँ तो देखिए घर में बाहर तो हम कुछ भी बोल देंगे ना तो चलेगा, ऑफिस में बोल देंगे तो नौकरी कर रहे हैं बंदे, हो सकता है 2 दिन बात न करे, तीसरे दिन बात कर लेगा। लेकिन ये बिजनेस देखिए सब लोग बाई चॉइस यहाँ पे आ रखे हैं, नौकरी तो है नहीं। तो हमें ये इस तरह का एटमॉस्फेयर एक तरह से रखना है कि किसी की ईगो को किसी भी तरह से किसी को ठेस ना पहुंचे। खास करके अपलाइन में अगर आप है तो बहुत बड़ा रोल आपका हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब डाउनलाइन आती है तो वो एमवे को ज्वाइन नहीं करती है, जिसने ज्वाइन कराया है उसको ज्वाइन करती है। अगर मनोज जी किसी को बिजनेस में लेके आ रहे हैं, या राहुल जी लेके आ रहे हैं, या आकाश में, सभी लोगों का नाम सॉरी मैं ले नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, और यही हम लोग देखना चाहते थे। आलोक जी हमेशा कहते थे कि चंद्रा एक दिन होगा ना आपको नाम ही याद नहीं रहेगा, बस यकीन करते 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 यहां पहुंच गए। लेकिन देखिए कितना बहुत, देखिए इस बिजनेस के अंदर अभी कई बार आलोक जी भेजते हैं कि ट्रस्ट ट्रस्ट विश्वास रखिए, एक दिन ना वो कहते हैं कि हर कुत्ते के दिन पलटते हैं, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो अकाउंटेबल रहने का मतलब ये है कि आपको अपनी बात का एक तरह से पक्का रहना। अगर किसी से पैसे, खास करके मैं अपलाइन के लिए कह रहा हूं, कि अगर किसी से आपने कोई डाउनलाइन है, मैं कोशिश करता हूं कि अगर मेरे ही किसी के पास में ना 2 रुपए या 5 रुपए ज्यादा चले जाए मेरे, तो वो ज्यादा अच्छा है, बल्कि डाउनलाइन की आपके पास में नहीं। आलोक जी के साथ में हमेशा ये रहा है कि उन्होंने हमें हमारी उम्मीद से ही हमें ज्यादा दिया है। प्रोडक्ट भी अगर कभी दिया होंगे, कभी हिसाब किताब का खुद कोई इस तरह से, मतलब खैर आलोक जी की बात तो मेरे जीवन में कम से कम उनका बहुत बड़ा रोल है, आगे भी रहने वाला है। और लोगों से मैं बहुत मिला हूं, देखिए कुछ लोगों में कुछ अच्छाइयां बुरा, सभी तो कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा रोल है आलोक जी का है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, अप्स एंड डाउन बहुत बार हुए हैं, लेकिन खैर वो तो होता ही ना, अगर बर्तन हाथ में रहेंगे तो टकराएंगे तो सही। लेकिन हमारी लाइफ में जो चेंजेस और जो कुछ भी हमारे पास में है वो सब आलोक जी की बदौलत है। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही बंदे को आप फॉलो कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसे फॉलो कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंटेबल एक तरह से रहना है। बात आपने जो बोली है, क्या आपने बोला है, और अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि देखिए अगर मैं इस महीने, जैसे कई बार होता है अपलाइन बोलती है कि अच्छा इस महीने कितना पीवी आपका होने वाला है, तो आप कहते हैं कि देखिए जी अपलाइन कहे कि 500 पीवी हो जाएगा क्या। अभी आपको हाँ हाँ नहीं बोलना है, नहीं तो क्या होगा, आपके साथ भी धोखा होगा। आपने तो सोचेगा कि हाँ जी 500 पीवी वहां से होना है, वहां से होना है, लेकिन आपने बीच में गड़बड़ कर दिया। तो अब होगा क्या कि अपलाइन तो संभाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार से ना वो उनका फोकस आपकी तरफ से कब हट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो जो आपने, कोई बात नहीं 500 मत करो ना, आपसे जितना हो सकता है उतना देख लीजिए कि मैं इस महीने इतना कर सकता हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि बात पैसे का हिसाब है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर हो सकती है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन बंदों को बताएं जरूर कि भैया इतने की लायबिलिटी मेरे ऊपर है और ये क्लियर होना है। उसके लिए आप अकाउंटेबल होना चाहिए। किसी भी चीज, किसी किताब अगर आपने लिया उसको वापस, हमारे साथ में ऐसा आलोक जी के साथ तो बहुत ही होता था, है ना। वो सीडी किसी को दे दी, किताब किसी को दे दी, बंदा लेके गया गायब, है ना। प्रोडक्ट अगर किसी को दिया, अगर हम किसी को, देखिए अपलाइन से अगर हमने प्रोडक्ट लिया है तो उस प्रोडक्ट का हमें उनको वापस देना है, या जैसे भी जो होना है। और डाउनलाइन का भी ये फर्ज बनेगा, अपलाइन यानी हर किसी का एक दूसरे के लिए क्या बोलेंगे उसको, अकाउंटेबल एक तरह से दायित्व या लाइबिलिटी, उसे एक तरह से समझ लीजिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं अपना आज मुझे मौका मिला है तो एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक बंदा था, उन्होंने, मैं क्या जी काफी टाइम हो गया था, तो उनका कुछ हिसाब था, तो उन्होंने लगभग 1500 या कुछ करने थे, तो उन्होंने 1400 ही डाले। तो कहने लगे, बोला जी 100 रुपए मैं बाद में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला साहब टाइम तो बहुत हो गया था, इतना तो आपको ब्याज भी मिल जाता है। बोला अरे आपसे क्या ब्याज लेना है साहब, आप हमारी डाउनलाइन में और इतना हम कर पाए। देखिए उस चीज से ना होगा कुछ नहीं, 100 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपने बोला है ना कि आप जैसे लोगों से, देखिए बात कैसे आप बोलते हो, आपके मुंह से क्या निकलता है ना, ये चीज तब बिगड़ी आती है। तो अकाउंटेबल आपने रहना है। अगली चीज में बात करूंगा गोल सेटिंग ना, बाकी 9वीं हमारी जो बात है ये गोल सेटिंग। देखिए गोल सेटिंग में क्या होगा, बिजनेस सब कुछ मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो स्लाइड हमने अभी दिखाई है उसके अंदर आपने सभी चीजें अप्लाई की है, और
जिस स्टेज पे आप आ गए हैं, अब गोल सेटिंग के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना, बिजनेस में आप आए, ऑफ कोर्स आपकी तीन, आपने लोगों को स्पॉन्सर किया और 3 ग्रुप आपके शुरू हो गए, तो उसके अंदर आपने महीने में देखना है कि BFI किस किस को किया जा सकता है, या मैंने शुरू किया तो मुझे इस महीने BFI होना है, या फिर अगर कोई आपके ग्रुप में है तो BBI किस किस आदमी को होना है। अगली बात यह है कि मेरा पर्सनल वॉल्यूम इस महीने, अब ये फिर अकाउंटेबिलिटी के साथ में कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग सीक्वेंस में उसको लेके आए हैं कि आप का पर्सनल पीवी इस महीने कितना हुआ है ना, ये भी देखना। डे 1 से कोई दिक्कत नहीं, पहली तारीख को 100 पीवी डालने की क्या जरूरत थी, एक ही पीवी डालो ना, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये सोच के देखिए कि आप इसको ऐसे सोचो कि एक स्टोर है आपका, एक छोटी सी दुकान समझिए, इसी तरह बिजनेस हमारा यही तो, एक दुकान हमने खोली हुई है, बाकी बहुत सारी दुकानें सबको खुलवा रखी है, उसमें हमें पैसा आ रहा है ना। तो पर्सनल आप कितना कर रहे हैं, अब देखिए पर्सनल का फायदा ये है कि अगर आप पहली तारीख से 2-2 5-5 पीवी करके भी आप डाल, ऑफ कोर्स सभी लोगों के लिए नहीं है, जो लीडर्स हैं तो 100 पीवी डाल दीजिए, 500 डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर शुरू कोई बंदा आया है, क्योंकि इस मीटिंग को हम कंडक्ट उसी तरह से कर रहे हैं कि जो नया बंदा आया है, अगर पर्सनल पीवी उसने एक पीवी करके डाला, कई बार क्या होता है कि मेरे साथ कोई क्या बोलिए 30 तारीख को हमने क्लोजिंग की, 30 तारीख को तो हमारे पास में सामान आ गया है, और उसके बाद में पहली तारीख को आप कह रहे हो कि अब तो पैसे भी खत्म हो जाते हैं, अब कैसे करके लेंगे, तो ठीक है ना भाई, 100 रुपए का डाल दो ना, 100 रुपए तो होगा, आंवला तेल डाल दीजिए आप, लेकिन पहले दिन आपका जरूर रहेगा। अभी क्या होगा, पहले दिन आपने ना वो किया, दुकान आपने खोली, तो उस गले में पैसा आ गया और पीवी आपका दिख रहा, तो अगर धीरे धीरे आप अपलाइन में जा रहे हैं तो नीचे वालों को भी दिखना, हाँ यार, क्योंकि देखिए अगर आप 500 पीवी कर रहे हैं तो 150-200 पीवी आपके ग्रुप में फटाफट होने वाले हैं नीचे से, आसानी से, बिना बोले हुए। लेकिन आप ही अगर 100 पीवी कर रहे हैं तो फिर वो पूछना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा 100, तब जाके होगा एक पीवी, है ना। तो पर्सनल जो भी आप कर रहे हैं पहली तारीख से डालना आप शुरू कीजिए। इस महीने में कितने लोगों को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर लीड अपलाइन में, तो ग्रुप्स किस किस आदमी का कौन कौन सा लेवल होना है वो पहली तारीख से आप सेट कर लीजिए। और देखिए बिना गोल के आप यूं सोचिए, एक बात मेरे को ध्यान आ रहा है, लोग ये समझाते हैं, अगर गोल नहीं होगा, मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं सब लोग, तो सबको पता होता है ना कि भाई हमने उधर शॉट मारना है, उधर वाला इधर शॉट मारना है। अब ये सोच के देखिए कि वो गोल पोस्ट को हटा दिया जाए, अभी किधर फेंकेंगे, सब सब एक दूसरे के सर के ऊपर फेंकेंगे तो गोल कभी खत्म होगा क्या, वो नहीं होगा ना। तो उसके लिए ये गोल सेटिंग होना, अभी वो गोल को कितना आप अकॉम्प्लिश कर पा रहे हैं वो एक अलग पॉइंट है। तो कोई बात नहीं, हर बारी जब आप मान लिया आपने एक महीना आपने चलाया, और हर बार ऐसा नहीं है कि आपका तीर निशाने पे लगेगा, लेकिन निशाने के आसपास जरूर लगेगा। अगर आपने इस महीने सोचा कि देखो जी मेरे को अपने ग्रुप में 4 BFI निकालने, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मिस कर गए तो अगले महीने फिर से शुरू किया जा सकता है ना। तो देखिए गोल बनाएंगे, फिर उसमें तो देखिए गोल आपने क्या बनाने हैं, BFI कितने आपके ग्रुप में होना है, आपकी 3 लगे हुई या नहीं हुई है, BBI आपका कौन कौन आपके ग्रुप में हो रहा है, ये कब आप करने वाले हो, मंथ वाइज, ठीक है, आपने शुरुआत की है। दूसरा ये कि पर्सनल आपका इस महीने कितना होगा, कितना आप कर चुके हैं, आपके ग्रुप में कितना होने वाला है। तो ये सब चीजें 9 कोर स्टेप के अंदर मैंने बताई कोशिश की। अगर पूरे हमारे इस इंटरेक्शन पीरियड में अगर किसी तरह से मेरी बात अगर किसी को चुभी हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। और हम लोग बस इसी तरह से हैं, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं बोला जाता है कि भाई आपने किस तरह से बोलना है, और किसी तरह का हम लोग कोई ट्रेंड एक तरह से स्पीकर भी नहीं है, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, और इसी तरह से ये बिजनेस भी चलता है। तो होप काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, अगले दिन किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और फटाफट ग्रुप को बनाइए, और फिर मिलते हैं, करते हैं फिर बात। ओवर टू राहुल जी, थैंक यू। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और वंडरफुल वंडरफुल, है ना। मतलब मुझे लग रहा था कि सर थोड़ा ज्यादा टाइम, क्योंकि हमारी बात भी हो रही थी शुरू में, बट बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ, और इतनी जबरदस्त 9 कोर स्टेप है ना, जो कि इस बिजनेस का आप समझ लीजिए एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। एक एक ब्रिक जैसे बिल्डिंग में लगती है ना हमारी, है ना, फिर घर बनता है, तो एक एक ब्रिक, जो एक एक स्टेप है ना, वो एक एक ब्रिक है, आप समझ लीजिए। और इतने आसान तरीके से सर ने बताया, मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग, हम सब लीडर्स ही बैठे हैं, तो बहुत इजीली समझ आई होगी आप लोगों को, है ना। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, और मैं पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ। एंड है ना, आई प्रॉमिस कि जो भी आपने बताया उसको हम बिल्कुल, है ना, दिल से भी और दिमाग से भी यूज करके बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे।
और जैसा कि टाइम अभी है हमारे पास, सो वी हैव सम लीडर्स जिनको मुझे लगता है जिनको बुलाए बिना मीटिंग को एंड नहीं कर सकते। सो मैं डायरेक्टली अपने प्लैटिनम लीडर को बुलाऊंगा कि थोड़ा सा 9 कोर स्टेप के बारे में वो भी कुछ थोड़ा सा बात करें हमसे 2 से 5 मिनट जरूर। सो प्लैटिनम लीडर मनोज डबराल जी, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाया चंद्रा सर ने। ठीक है, इस बिजनेस की जान 9 कोर स्टेप बेसिक्स है। ठीक है, और जिस तरीके से सर ने एक्सप्लेन करा, मुझे नहीं लगता कि जिस आसान शब्दों से उन्होंने समझाया इसको, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा से समझने की हर किसी की समझ में आया होगा। लेकिन जैसे राहुल ने थोड़ा सा बोला तो थोड़ा सा मैं करता हूँ। देखिए, सिंपल सी चीज, 4 बेसिक्स तो सेम टू सेम है। ठीक है, और इसी बिजनेस में आपको एक प्रॉपर तरीके से कोचिंग कराई जा रही है कि आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या करना है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएंगे तो आपको इस तरीके से कोई कोच नहीं मिलेंगे, वहां पे कोई मेंटर नहीं मिलेगा, कोई टीम नहीं मिलेगी, वहां पे आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एमबे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे आपको एक प्रॉपर तरीके से टीम मिलती है जो अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाती है, प्लस एक मेंटर्स मिलते हैं जो आपको एक प्रॉपर कोचिंग देते हैं कि आपको किस किस स्टेप में किस किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है सक्सेस के लिए। ठीक है, 4 बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, लिस्ट बनाना, सोदी प्लान करना, ठीक है, शेयर द प्रोडक्ट्स करना, फॉलो अप करना, ठीक, ये चीजें आपके बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक, उसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं, आप देखिए कि अगर इसको 3 पार्टों में अगर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 4 बेसिक्स हो गए आपके, 3 आपके हो गए मीटिंग्स, फंक्शंस एंड बुक्स। ये आपको क्या करेंगे, ये आपको अंदर आपके माइंडसेट लेके आएंगे बिजनेस को लेके, ये अंदर से आपके लीडरशिप को बिल्ड करेगी। आप इस चीज को जैसे सर बता रहे थे कि मीटिंग्स में आने के लिए किस तरीके से वो गोपेश्वर से यहाँ आते थे, आप सोच सकते हैं आज की डेट में हम लोगों के पास कितना इजी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है कि आलोक सर को मुझे सुबह से लेके शाम तक अगर मेरे को आलोक सर के घर जाना है और आलोक सर से मुझे काउंसलिंग करनी है तो मुझे बहुत इजी तरीके से जूम में कनेक्ट करना है, एक मीटिंग उनको फोन करना है, सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, वो अपने घर में बैठे हुए और हम अपने घर में बैठे हुए, आलोक सर भावना में, और मैं उनसे काउंसलिंग ले सकता हूँ आमने सामने बैठ के। तो टेक्नोलॉजी का कितना फायदा हम लोगों को मिल रहा है, और इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा कि जो इसका फायदा उठाना चाहेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना चाहेंगे। बुक्स, सीडीज आपके माइंडसेट के ऊपर काम करती है, और ये जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हम जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, 7 बजे की जो मीटिंग्स कर रहे हैं, अभी हम इसी को ओपन प्लान मानते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको एक चीज के बारे में पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और वो इसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं, जैसे सर बता रहे थे कि अकाउंटेबल होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, आप एक चीज देखिए कि ओवरऑल 9 कोर स्टेप्स में क्या हो रहा है, आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा है, आपका माइंडसेट हो रहा है, आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। जो लास्ट के तीन हैं, इससे क्या होगा, आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा। अब आप एक चीज बताइए, जो वो चीजें बता रहे थे कि अकाउंटेबल होना चाहिए, आपको टीचेबल होना चाहिए, आपने कोई कमिटमेंट करा है, ठीक है, अपनी अपलाइन के साथ, तो उसको पूरा करना चाहिए। किसी के पैसे के साथ आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज में बिल्कुल हिसाब किताब क्लियर रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए। अगर आपने कोई सीडी अप्लायंस से लिए तो उसको सुनने के बाद उसको यूज कर लिया आपने तो उसको रिटर्न करना है। बुक्स अगर आपने पढ़ने के लिए लिए तो वो रिटर्न कर देना है। अगर आपने प्रोडक्ट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं तो उनको रिटर्न कर देना है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। अब आप देखिए कि 9 कोर स्टेप से आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा है, आपका माइंडसेट हो रहा है और आपका कैरेक्टर भी बिल्ड हो रहा है। अब आप मेरे को सिंपल सी चीज बताइए कि क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी और बिजनेस में आपको इस तरीके की टीचिंग मिलती है? तो आपका आंसर होगा नो। वहां पे तो कंपटीशन है, आपको इस बिजनेस की बारीकियां यही सीखने की जरूरत है। अगर हम लगातार अपनी लिस्ट को बिल्ड कर रहे हैं
और उसमें नए नए लोगों को ऐड ऑन कर रहे हैं, और अगर हम लगातार 100 प्लान कर रहे हैं, शेयर प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर हम फॉलो अप कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारा नेटवर्क बिल्ड हो। ठीक है, अगर हम सीरीज सुन रहे हैं, अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा माइंड सेट्स होगा। हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो हमारा माइंड सेट बनेगा उससे। और लास्ट के 3 स्टेप में हमारा कैरेक्टर बनेगा। और एक चीज और, 100% यूजर। देखिए सिंपल सी चीज, 100% यूजर का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे घर में अगर साबुन यूज होती है तो मैं परसोना साबुन यूज करूँ। क्यों? क्योंकि वो एमवे में आता है। ओनरशिप लेनी है ना मेरे को बिजनेस की। मेरे को प्लैटिनम जाना है, मुझे फाउंडर प्लैटिनम जाना है, मुझे एमरल्ड जाना है। अब मैं अपनी बात करता हूं, मुझे फाउंडर प्लैटिनम और एमरल्डशिप की तैयारी करना है। अब मैं लक्स साबुन से नहाना शुरू कर दूंगा कल से। अब कल के दिन आलोक सर तो कुछ नहीं कहेंगे मेरे को, आलोक सर आगे मेरे घर में तो कुछ नहीं कहेंगे। बट मेरे नेटवर्क में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं मेरे घर में, और वो एक एक करके मेरे घर पे आए, और उन्होंने देखा कि सर तो प्रमोट कर रहे हैं परसोना साबुन और खुद नहा रहे हैं लक्स साबुन से। तो क्या होगा? क्या होगा आप खुद सोचिए। सर ने पेट्रोल पंप वाला एग्जांपल दिया ना। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, और वो यूज करने से दूसरी चीज क्या होती है। देखिए पहली चीज तो ये हो गया कि बिजनेस में लॉसेस हो सकता है। दूसरी चीज क्या होगी कि जब आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा ही नहीं। अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, माना किसी ने मेरे से पूछा कि भाई अर्थराइटिस हो रखा है, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, मैंने आलोक सर को फोन करा, मैंने कहा सर इनको ये प्रॉब्लम्स है। मैंने चंद्रा जी को फोन करा, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो आलोक सर ने, चंद्रा सर ने मुझे एकदम से बता दिया, यार मनोज एक काम करो, आप उनको कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन दो और उनको रिजल्ट आ जाएगा। मैंने वो प्रमोट करा, उससे रिजल्ट आ गया। तो आलोक सर ने और चंद्रा सर ने क्या करा, अपना एक्सपीरियंस मुझे दिया। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने मुझे कि भैया हमने यूज करा है। मैं अपनी बात बताता हूं कि जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे तो आलोक सर, भावना मैम ने हमें, जो एससीएट है वो मेरे लिए भी महंगा था, हम भी नॉर्मल फैमिली से, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग, और मेरे घर में भी कैंटीन का सामान आता था। तो आलोक सर ने मेरे को पूरा कंपेयर करके बताया कि ऐसे ऐसे करके भैया इसको यूज करना, ये उससे भी सस्ता पड़ेगा। जब मैं लेके आया, जब मैंने उसको घर में यूज करा, ठीक है, उसके बाद जब मैंने कंपेयर करा, तो जब मेरा कॉन्फिडेंस कब बढ़ा, जब मैंने उसको लिया, जब मैंने उसको यूज करा, यूज करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, आलोक सर जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब उसमें मेरा एक्सपीरियंस, एक और चीज जुड़ गई उसमें। एक चीज और क्या जुड़ गई कि मैंने कहा सर इसको ना एक बार धोया ना मेरे कपड़ों को, तो जो पोछे वाले कपड़े होते हैं, जो वैसे वाले कपड़े होते हैं जिनको हम वो करते हैं, अगर उसको भी डाल दो ना तो वो भी साफ हो जाते हैं उसी पानी में। मैंने एक चीज और ऐड कर दी उसमें। ठीक है, चंद्रा सर ने बताया, अरे मनोज रुको 1 मिनट, वो पानी है ना नाली में मत बहाओ, आप उस पानी को अपने गमलों में डाल दो। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस इस चीज को लेकर। तो आप जब प्रोडक्ट 100% यूज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। आप न्यूट्रीलाइट को देख के, आप बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं वो बोलते हैं कि आप एकदम से रिकमेंड कर देते हो न्यूट्रीलाइट को लेके। तो मैंने कहा वो कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो सब चीजें मैंने यूज करी हैं। मैंने अपने भाई के बच्चों, छोटे बच्चों पे उनको यूज कर रखा है। मैंने अपनी मदर के ट्रीटमेंट में वो सप्लीमेंट्स यूज कर रखे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों में मैंने वो सप्लीमेंट्स यूज कर रखे हैं, और मेरे को उम्मीद से तिगना रिजल्ट आया है। उम्मीद से ज्यादा नहीं आया है, तिगना रिजल्ट आया है। मेरी मदर के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बिना ऑपरेशन करे हुए खड़े नहीं हो सकते। 8 साल हो गए हैं ऑपरेशन नहीं कराया है, सप्लीमेंट के कारण खड़े हो रखे हैं, वॉक पे भी जाती है। तो उससे क्या हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। इसलिए हम लोग शेयर करते हैं, और ऐसे ही आपके साथ भी होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तब आप बहुत इजी तरीके से शेयर कर लोगे, और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। हम डरते 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 बोलते हैं यार ये इस पे असर करेगा कि नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस कहाँ है हमारा? क्यों? क्योंकि हमने खुद यूज नहीं करा। तो इसलिए आपको 100% यूजर बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये बिजनेस आपका है। ओनरशिप के साथ आप इस बिजनेस को करोगे तो ये बिजनेस आपको 100% रिजल्ट देगा। और अगर आप किसी डाउट के साथ इस बिजनेस को करोगे तो 50-50 रिजल्ट आएंगे, क्योंकि डाउट भी है ना आपके अंदर। तो इसीलिए जो इस तरीके की लीडरशिप्स होती हैं उसमें आप लोगों का बैठना बहुत जरूरी होता है।
इससे क्या होगा कि जो आपके अंदर डाउट है वो क्लियर होंगे। आलोक सर ने मेरे को बोला कि आप 100 पीवी करना शुरू करो। हमने करना शुरू करा। किसके ऊपर? फेथ करा अपने अपलाइन के ऊपर। आज की डेट में आलोक सर ही मैं अपने आप नहीं बताऊंगा कि हम लोग कितने पीवी कर लेते। हमने राहुल को बोलना शुरू करा कि 100 पीवी करो, ठीक है। राहुल ने फेथ करा हमारे ऊपर, आलोक सर के ऊपर। जब आलोक सर ने मेरे को फेथ दिया तो मैं तभी अपनी टीम को फेथ दे पाऊंगा ना कि होगा भाई, आपका भी होगा एक दिन। सामने से बंदा आएगा, बोलेगा आप एमवे करते हो, न्यूट्रलाइट यार मेरे को भी डेली दे दे। ये तो मैं ढूंढ रहा था इसको। मेरे साथ हुआ ना एक बार, दीपक जी बैठे हुए, उनके ब्रदर है, 4 साल से वो कैलमे की डिब्बी लेके अपनी दुकान में बैठे हुए थे। कह रहे थे इस डिब्बी को मैंने कहां कहां नहीं ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे। तो आपके पास भी सामने से बंदा आएगा। कब आएगा? जब आपका कॉन्फिडेंस ऊपर। तो 9 कोर स्टेप्स करना बहुत जरूरी है। लिस्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ना सुनना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब आप सीरीज सुनेंगे। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सीरीज को सुनिए। एसओ सीरीज में आइए जितनी जल्दी हो सकता है। ऑफर चल रहा है, 175 रुपए महीना, क्या नहीं निकाल सकते हम? क्या 2 फैमिली इकट्ठे हो सकते हैं? 175 रुपए एसओ सीरीज के लिए नहीं निकाल सकते महीने में? क्या 1050 रुपए लग रहे हैं और आपको 12 सीडी मिल रही है महीने में। सेलेक्ट कर सकते हो आप उसमें से 10 सीरीज को। 2 को सेलेक्ट नहीं कर सकते, 10 को सीरीज को सेलेक्ट कर सकते हो और पर डे सुनिए। देखिए आपका माइंडसेट कहां हो सकता है। बिजनेस अगर आपको प्रॉपर तरीके से वो करना है, एसओसीटी बुक ऑफ द मंथ में आना बहुत जरूरी है। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेंटर भी तभी वॉच कर पाएंगे। माइंडसेट अब आपका, अब आलोक सर को हमें कुछ समझाना होता है तो उन्हें बेसिक नहीं समझाना होता। कुछ चीजें समझाते हैं वो चीजें हम कैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिस्टम में आ गए। ऐसे ही आप जिस दिन सिस्टम में आ जाओगे तो आप उसको बहुत इजी तरीके से, जो वो समझाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको चीज को समझ जाएंगे। और जहां पे बिजनेस नहीं हो रहा है माना, तो आप एक ही चीज देख सकते हैं कि वहां पे 9 कोर स्टेप की कमी हो रही। आलोक सर की एक सीडी है, ठीक है। करोगे क्या कहते हैं, बनोगे कोर, मिलेगा मोर। तो जितना आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कोर बनना पड़ेगा। और कोर के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 कोर स्टेप्स रेगुलर करने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग। और है ना, जैसे कि सर ने 9 कोर स्टेप बताए और फिर मनोज भाई ने उसके बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दिया। मुझे लगता है और ज्यादा क्लियर हो गया होगा लोगों को, राइट। सारे लीडर्स को, सारे कमांडोज को, है ना, यू ऑल आर कमांडोज। और अब मैं है ना जिनको बुलाने वाला हूँ, है ना, अमेजिंग कपल। तो मैं चाहूंगा पहले जो डायमंड लीडर है हमारी भावना मैम, मैं उनको बुलाऊं। तो भावना मैम, प्लीज टेक द स्टेज। यस, थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सेशन था, है ना, और काफी क्लैरिटी के साथ बहुत सिंपल तरीके से बताया गया। सो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। एंड रिपीटेडली हम लोग जो है बताते रहते हैं 9 को स्टेप्स एंड 4 बेसिक्स के बारे में, राइट। और LYF में तो सब कुछ है ही मेंशन, तो दोबारा से खोल के देखो, उसमें कहीं पे भी आप अटक रहे हो तो उसको यू कैन क्लियर इट आउट, राइट। एक्सप्लोर करो चीजों को। बेसिकली आज का मैसेज मेरी तरफ से ये है कि थोड़ी सी क्लैरिटी और होनी, मतलब कहीं पे भी अटकते हो ना, तो फिर आप दोबारा से वापस जाओ और क्लैरिटी पे काम करो अपनी, राइट। एक होता है रोड नेविगेशन, आपको पता है नेविगेशन के थ्रू हम कहीं पे ही पहुंच जाते हैं। एक होता है रिवर जिप्सी, है ना, जब आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे हिल्स पे जा रहे हो, कहीं पे, है ना, जंगल्स एंड ऑल। तो हमारा बिजनेस कुछ, मुझे लगता है कभी कभी नेविगेशन यूज करते हैं हम लोग, एंड कभी कभी हमें रिवर जिप्सी बन जाना चाहिए, है ना, कि हम उस पर बैठ करके हम लोग जो है हमको अपना रास्ता खुद से बनाना पड़ता है। सो आई फील, मैं तो यहाँ पे बहुत रिलेट करती हूँ कि कभी कभी बहुत सारी चीजें टफ दिखने लगती हैं और हमें लगता है यार ये नेटवर्क भी नहीं बन रहा है, डिटेलिंग भी नहीं हो रही है, किस तरीके से आगे जाएंगे, क्या आएंगे, तो अनप्रिडिक्टेबल सा लगता है कुछ चीज, है ना। ऑल्दो वी हैव ऑल द सेट पैटर्न्स, है ना, हमारे पास सारे, अगर हम नेविगेशन को अप्लाई करना चाहते हो आप, तो हमारे पास 9 को स्टेप इसीलिए बने हुए हैं एंड 4 बेसिक्स इसीलिए हैं कि आप नेविगेशन में डालो, इन चीजों को यूज करो एंड यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। लेकिन जब आपको क्लैरिटी नहीं होती या कहीं पे आप फंस जाते हो, तो देन यूज रिवर जिप्सी वाला अपना फंडा, है ना। तो आई फील, मैं तो अभी हमेशा हम दोनों के अंदर तो ये आलोक जी मेरे अंदर जो है ना, वी फील कि यार कभी कभी रिवर जिप्सी वाला काम करेंगे तो हम डेफिनेटली अचीव कर लेंगे, राइट। तो पहले तो ये वाली चीज बोलना चाहती हूँ मैं आपको। दूसरी चीज क्या है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं या रिजल्ट या क्लैरिटी की जब हम बात करते हैं कि बस खाली थॉट आ गया तो उससे काम बन जाएगा, वो ऐसा होता नहीं है। इट कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट्स, है ना। जितने आप एंगेज हो गए एक्टिविटीज के अंदर, तब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, राइट। तीसरी चीज क्या है, जितना आप एक्साइटेड रहोगे, आई ऑलवेज टॉक अबाउट फायर इनसाइड यू, है ना।
आपको पता है मेरे इवन डीपीज में भी आई यूज्ड टू मेक इट दैट वे, है ना। तो जितना फायर आपके अंदर रहेगा, जितना एक्साइटमेंट रहेगा, तो वो दूसरे को ट्रांसफर होने ही वाला है ना। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो काम करने वाला है, LOA जो है वो काम करता ही करता है। तो वो देखो, आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहीं वो थोड़ा कम तो नहीं हो रहा है ना। कितना हम पढ़ रहे हैं, कितनी चीजों के अंदर है, सीडीज कितनी अंदर जा रही है, कितनी बुक्स अंदर जा रही है, कितनी मीटिंग्स में हम लोग आ रहे हैं, है ना। अभी चंद्रा जी बोल रहे थे ना कि ऐसा ना हो कि आपने कहीं पे टीवी भी चल रहा है आपका और कहीं पे आपकी मीटिंग्स भी चल रही है। इफ दैट वे इट गोज, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, है ना। सो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रा है मेरे पास क्या, आई ऑल्सो कैरी फ्रॉम समवेयर, है ना। हम लोग क्या अप्लाई करते हैं कभी भी, जैसे आप नॉर्मली मैं लेडीज के लिए बात करती हूँ कि हम फैमिली में देखते हैं बहुत सारे क्योस हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है ना। और हम फील करते हैं क्या होगा यार, कैसे होगा, एंड वी फील स्टक, है ना। कभी कभी स्टक हो जाता है। तो ऐसे बिजनेस में भी हम स्टक होते हैं कई बार, है ना। कई बार आप लोगों से बात कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कभी आप रिटेलिंग कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कभी आपने व्हाटएवर, है ना। तो वहां पे क्या करना है, आप लिख लो कहीं पे, व्हाट कैन आई डू, है ना। मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या व्हाट कैन आई डू, या मैं क्या कर रही हूँ उस चीज के लिए। इधर इट इज अ रिलेशनशिप, कहीं पे आपको लग रहा है वहां अटक रहा है काम, तो मैं अपना इनपुट क्या दे रही हूँ। मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा था कि जब मेरे को ये लगा ना, एक लाइन जब किसी ने बोली, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस थिंग, है ना, अगर ये वाला सिनेरियो तो मैं क्या कर सकती हूँ। सेम केस आप बार बार सोचो, ये रिटेलिंग है, कहीं पर अटक रहे हैं, व्हाट कैन आई डू, है ना। क्या मैं अपने स्किल को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकती हूँ, या मैंने क्या बात की थी उनसे, या मैंने कस्टमाइज सॉल्यूशन जब दिया था तो क्या मैंने उनको गलत तो नहीं दे दिया, या क्या मैं थोड़ा सॉफ्टली वर्ड बोल सकती थी, या क्या मैंने डिलीवरी जब उनको प्रोडक्ट्स की दिए तो लेट हो गया, समवेयर, है ना कहीं आप देखो आपको कहाँ पे अटक रहा है ना। सिमिलरली अगर आप रिलेशनशिप देखते हो अपने ग्रुप के अंदर, है ना, कभी कभी लगता है आपको ये बात नहीं हो रही है डाउनलाइन से या अपलाइन से भी नहीं हो रही है, यू चेक इट आउट, व्हाट कैन आई डू, है ना। मुझे जब भी लगता है ना, देखो मुझे अपलाइन से बात करनी है तो आई पिक माई फोन, है ना। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो मुझे कॉल करनी है, बिकॉज आई फील इट। अगर मुझे नहीं, मेरे सारे डाउनलाइन आप लोगों को सबको मालूम है ना, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, सेम वे आलोक जी, है ना, वी आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने कभी आपको कॉल आपकी आई और मिस कर दी तो कॉल बैक नहीं किया, है ना। सो रिलेशनशिप कैसे बेटर कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, है ना, वो एक सेंटेंस बहुत मैटर करता है। सिमिलरली नेटवर्क नहीं बन रहा, व्हाट कैन आई डू, है ना, क्या मैं लिस्ट एड ऑन कर रही हूँ, मैं आई ऑलवेज, अभी आप लोगों को भी चेकआउट करती हूँ मैं, फिर आपने अपने 2 ज्वाइनिंग लाए क्या, अगर आप नीचे वाले को बोल रहे हो अपने ग्रुप में, क्या आप लेके आए हो अपना, है ना कहीं आप वहां पे अटक रहे हो, है ना। इसी तरीके से जब आप सेल्फ ग्रोथ की बात करते हो, व्हाट कैन आई डू फॉर माई सेल्फ ग्रोथ, है ना। जब भी आप ये वाला सेंटेंस या क्वेश्चन मार्क अपने लिए लगाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि यार मैं अपना इनपुट नहीं दे रही हूँ, या मैं अपना इनपुट नहीं दे रहा हूँ, है ना, और वहां मैं अटक रहा हूँ, राइट। अभी स्किल या मास्टरी की बात करें, व्हाट कैन आई डू, है ना। इसी तरीके से क्लैरिटी के लिए मेरे को लिखना चाहिए, जॉट डाउन करना चाहिए, एंगेजमेंट्स करनी है मुझे, एक्टिविटीज करनी है, मैं जैसे आपको लगेगा ना, यू ओपन अप योर प्लानर, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अटक रहे हैं, यहाँ पे अटक रहे हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से किया जा सकता है। बट अगर आप खाली बोलते रहोगे, दिमाग में चलाते रहोगे, यू विल स्टक, है ना, एनर्जी आपके नीचे जाएगी और आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे नहीं और आपका बिजनेस होगा नहीं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। आप आज रात को बैठना, इसको दोबारा से लिखना, कहीं पे दोबारा से इसको ढूंढो, या इसका मटेरियल, या मैम ने कुछ बोला था, है ना, ये समझ में, मेरे को इतना समझ में आया था, लेट अस टॉक टू आवर अपलाइन, है ना, जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके साथ बात करो दोबारा से। आई फील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। लॉन्चिंग ये फ्यूचर में सारी चीजें बाकी दी हुई हैं, बस खोलने की देर है, आप दोबारा से खोल के देखो उसको। हम तो अभी जैसे 1-to-1 मेरे जो इतना भी जूम कनेक्ट हो पा रहा है ना, उनसे यही बात हो रही है बार बार, लर्निंग 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 लर्निंग, है ना। और हमेशा जब भी मैं भी ट्रेनिंग्स का डालती हूँ तो लर्न एंड ग्रो, लर्न एंड ग्रो, ये ताकि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए, बिकॉज ग्रोथ कभी भी रुकती नहीं है ना। इट्स नेवर डिपेंड्स ऑन द एज पे नहीं डिपेंड करता, इवन योर 60s 70s 80s, लर्निंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस, है ना। ग्रोथ कहीं पे जब रुक जाती है ना, देन यू आर स्टैग्नेट, मतलब आप कहीं पे रुक जाते हो, बोलते हैं ठहरा हुआ पानी भी जो है वो खराब हो जाता है। सो इट्स लाइक दैट, है ना। तो आप लर्न करो, ग्रो करो, एंड ऑलवेज रिमेंबर्स व्हाट कैन आई डू, है ना। जब आप अपने हाथ में ले लेते हो चीजों को, तो यू फील यू हैव द पावर एंड यू कैन डू वंडर्स, है ना। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम फॉर अमेजिंग अमेजिंग एंड लवली इनसाइट। और बिल्कुल हमेशा, है ना, आपकी गाइडेंस से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं बुलाने वाला हूँ, है ना, द पार्टनर, जो मैम के पार्टनर हैं, आलोक सर, और बिल्कुल, है ना, जिनको सुनने के लिए हम वेट करते हैं भावना में, आलोक सर को। सो आलोक सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू राहुल, थैंक यू, एंड मतलब ग्रेट मैसेजेस, है ना। बिल्कुल मेरे को लग रहा है मैं भी आज लिख लूंगा कहीं पर, है ना। कितना अच्छा सेंटेंस है ना। व्हाट कैन आई डू, आप सोच के देखिए, बड़ा बड़ा लिख के रखिए कहीं पर, और जब भी आप पढ़ेंगे तो वो ये हर चीज के लिए काम आना है ना। और बिल्कुल फैंटास्टिक सेशन बाय चंद्रा जी, है ना। और क्लियरिटी पूरी है, समझ रहे होंगे दोस्तों आप लोग। और देखिए, आप में से
हम लोग 36 लोग यहाँ पर हैं और मुझे पता है आप में से कुछ लोग जरूर कंफ्यूज्ड हैं बिजनेस के लिए, है ना, क्योंकि आप लोग मीटिंग में रेगुलर आ रहे हैं, मैं नाम भी देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं मनोज से या राहुल से बात करता हूँ तो वो आपका नाम नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या है ना, जैसे हम लोग जब भी बात करते हैं, आज भी मनोज आए थे, हम लोग बैठे थे, बात की हम लोगों ने, तो ये हो रहा होता है कि भाई कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, किन के लोगों से बात हो रही है, कौन किन के साथ प्रोस्पेक्टिंग चल रही है, कौन लोग ऐसे हैं आपके ग्रुप में जो लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं। तो उसमें आप में से कुछ लोगों का नाम आता ही नहीं हो, आप समझिए। अब क्यों नहीं आता होगा, क्यों इसलिए नहीं आता है क्योंकि अभी डाउट है आपको। इसका मतलब अभी आप इनएक्शन में हैं, यू आर लर्निंग, आप मीटिंग में आ जा रहे हैं लेकिन अभी भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। और इसीलिए इसीलिए ये कोर का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। अब इसको और यदि सिंपल करना हो आपको, मनोज ने भी आपको डिटेल में बताया, मैं एक छोटा सा इंस्टेंस आपको बताता हूँ जो मेरे जीवन में, मैं और भावना थे उस मीटिंग में, एंड वी वर लकी इनफ कि हम लोग उस मीटिंग में थे। उसमें क्राउन एम्बेसडर्स, जो सबसे बड़ा लेवल होता है, अभी इंडिया में एक भी क्राउन एम्बेसडर नहीं है, वो यूएस से आ रखे थे, है ना। और उन्होंने एक छोटी सी ये कोर बताया, और कोर के बाद उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई, इंस्टेंस बताया कि यदि ऐसा हो तो आप क्या करोगे। और यही बोल के मैं अपनी बात को खत्म करूं। और यदि दोस्तों इसको समझ लिया ना आपने, तो आपको कोर भी याद रहेगा, और कोर तो बार बार आप 10 जगह पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। चंद्रा जी ने जो भी आपको बताया है वो सब स्टेप्स लिखे हुए हैं। आप बोलेंगे तो आप में से ज्यादातर लोगों के प्लान में चंद्रा जी हैं, वो आपको प्रोवाइड भी करा देंगे स्लाइड्स। बट वो स्टोरी, इसीलिए हम लोग स्टोरीज बोलते हैं इस बिजनेस, है ना, क्योंकि स्टोरी याद रहती है, मैसेज भी याद होता है। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक छत में हैं, 20 मंजिला बिल्डिंग है और उसकी छत में आप हैं, ठीक है। सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, राइट। आंख बंद कर सकते हैं, आंख बंद करके सोचिए ध्यान से, बिल्कुल 2-3 मिनट लगेंगे, है ना। आप 20 मंजिला एक बहुत बड़ा मॉल है, उसके ऊपर आप छत में हैं, और आपको लेफ्ट साइड में आप खड़े हैं और राइट साइड की छत पे जाना है आपको, ठीक है। और आपको कोई बताता है कि इसमें माइंस लगी हुई है छत, कुछ कुछ जगह पे माइंस लगी हुई, कुछ कुछ टाइल्स ऐसी हैं इसमें माइंस लगी हुई है, मतलब कि जैसे ही आपका पाँव लगेगा उसमें तो ब्लास्ट हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने लेफ्ट से राइट में जाना है, क्या आप जाएंगे? ऑनेस्टली सोच के देखिए, आपका जवाब क्या होगा? मेरा दिमाग खराब है, मैं जाऊंगा, है ना। क्यों जाऊंगा मैं, राइट। और ऐसा ही इस बिजनेस में होता है, इसको ध्यान से समझिए, फिर मैं क्लोज करूंगा उस स्टोरी, मैं आगे बताऊंगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग इतना डर रहे होते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे होते। आप समझ रहे हो, वो सोच इतना रहे होते हैं, वो तैयारी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, वो ये नहीं देख रहे होते कि मेरे को नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होता है कि फटाफट से मेरा नेटवर्क बन जाए और पैसे आने लग जाए, जैसे इन्होंने बताया। और क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो नेचुरली सामने वाला आदमी रोटी खा रहा है, बड़ा आदमी है वो, बच्चा नहीं है कोई, वो भी एवेल्यूएट करता है आपको, है ना। आपकी हर चीज को जो आप बोल रहे हो, वर्बल कॉन्वर्सेशन और नॉन वर्बल कॉन्वर्सेशन, सब कुछ देख रहा है, और उसके कारण से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। हम खुद अपना बता रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ कोई नहीं जुड़ता था शुरू में, और फिर हल्के हल्के जुड़ने लग गए। चेंज कहाँ पर आया? समाज में थोड़ी चेंज आया, लोग तो लोग ही थे। लेकिन जब हमने बदलना शुरू किया, हमारी बातें चेंज होनी शुरू हुई, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी शुरू हुई, और वो कब हुई? जब हम कोर बने। अब कोर क्या है देखिए, यदि आपका सपना है ना दोस्तों, तो आप उस स्टोरी को रिलेट करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने लेफ्ट से राइट जाना तो है, बट अभी तो आप मना कर रहे हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 1000 रुपए दूंगा, 2000 दूंगा, 3000 दूंगा, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख दूंगा तो भी नहीं जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि उसमें तो पाँव लगा आपका, खत्म, लास्ट। अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि आपका 2 साल का बच्चा है, वो राइट साइड में कोने पे खड़ा है, और पीछे की तरफ रेलिंग टूटी हुई है, वो गिर सकता है, और आप लेफ्ट साइड में खड़े हो। अब वो 10 मीटर 20 मीटर दूर पे वो खड़ा है। अब क्या करेंगे? अब तो चॉइस खत्म, अब तो जाना तो है भैया, बच्चे को बचाना, है ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मान लिया आपको 9 पत्थर दिखते हैं जिसमें पाँव के निशान बने हुए हैं, और आपको पता है कि ये पाँव के निशान बने हुए हैं, इससे पहले इन पाँव के निशानों पे कोई चल के गया है, लेकिन वो सीधे नहीं है, वो टेढ़े टेढ़े हैं, है ना। कोई लेफ्ट में है, फिर राइट में है, फिर लेफ्ट में है, राइट में है, मतलब सीधा जाओगे आप तो जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन आपको पता है उसमें मर सकते हैं। लेकिन इन पाँव के ऊपर चल के जाओगे तो आपको पता है आप सेफ रहोगे, और वो बच्चे को भी बचा लोगे। अब ऑनेस्टली बताइए, आसान हो गया कि नहीं हो गया आपके लिए? आपसे पहले मान लिया कोई एक व्यक्ति आता है और वो आपको बोलता है कि भाई साहब डरने की जरूरत नहीं, जो पाँव के निशान है ना, इसमें मैं रोज चलता हूँ, कुछ नहीं होता है, और देखो मैं चल के दिखाता हूँ, ये देखो मैं गया है ये, और ये मैं पहुंच गया लास्ट में। आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो?
है ना। तो दोस्तों बच्चा जो है ना वो सपना है आपका, राइट। जिंदगी तो चली जाएगी, कटी जाएगी, मेरी भी कट जाती, सरकारी नौकरी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था हमारा, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई मर रहे थे हम लोग। लेकिन इस बिजनेस ने हमने सपना देखना सिखाया। लेकिन जब सपने दिमाग में आ गए ना, और जब हमने करना शुरू किया इस बिजनेस को, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। प्रोडक्ट देखते थे हम, लीडर से बात करते थे अलग होती थी, बाहर बात करते थे हमें लगता था यार ये सब बेकार है, ये तो कर चुके सब लोग, तो है ना, महंगा ये वो अमेरिकन। लेकिन दोस्तों जिस दिन वो सपना बन गया हमारा, जिस दिन हमें ये विश्वास हो गया कि यस मेरे घर में भी मर्सिडीज आ सकते हैं, यस वो ड्रीम लाइफ हम भी जी सकते हैं, फिर हमने उस कोर को समझा। और उस कोर में जो स्टेप बताए गए, चाहे वो टेढ़े दिख रहे थे, जैसे भी दिख रहे थे, हमने कहा इसी स्टेप पे चलना है, क्योंकि यहाँ पर मर नहीं सकते हम लोग। और यही होता है दोस्तों, जो लोग कोर नहीं बनते हैं ना, वो किसी ना किसी वो सपने तक पहुंचते पहुंचते बीच में कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना होती है कि वो माइंड फटती है और वो खत्म हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो दूसरी कंपनी हो सकती है, वो दूसरा ग्रुप हो सकता है, वो हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग से भाग जाएं, हो सकता है आपका भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी। मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई होगी। तो ये कोर इज द मस्ट। राहुल ने लिखा है ना, कोर का मतलब होता है कमांडो। कमांडो पता क्या होता है? यस सर, दैट्स इट। कमांडो का मतलब होता है यस सर। कमांडो का मतलब होता है आई एम रेडी, है ना। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा सेशन नहीं हो सकता था जो टोटल मिला के ओवरऑल हुआ है। और वो क्लियर मैसेज है दोस्तों, है ना। और जैसे राहुल ने बताया या मनोज ने बताया कि हम एक हमारी स्पीच थी लाइव, जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने रिकॉर्ड की थी, उसका टाइटल ही अगर चाहिए मोर तो बन जाइए, और वो भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप उसको भी सुन सकते हैं। वो सब कुछ यही है, भावना बता रही थी ना, सब हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं, है ना। हो सकता है आज मैंने स्टोरी बताई आपको लगे यार क्या जबरदस्त स्टोरी बताई है, वो भी मैंने किसी से सीखी है। और कितना आसान है सोचिए इस बिजनेस में, आप किसी से भी सीख के आगे उसको अप्लाई करके और आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं तो बोलूंगा, बाकी जिससे मैंने शुरू किया था, यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम आपकी अप्लाई नहीं ले रही है, तो दोस्तों या तो इधर हो जाइए या उधर हो जाइए। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा अभी, है ना। आप ही का टाइम खराब होगा। और यदि डाउट है आपको, तो मैं फिर दोबारा से सोच के देखिए किस चीज पे डाउट कर रहे हैं। एक 60-70 साल से चीज चल रही है आपके सामने, हम लोग यहाँ पर हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते थे, है ना। एमवे अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को किया और तरीके से नहीं किया, इसलिए वो फेल हो गए। उनको देख के आप सोच रहे हैं आप भी फेल हो जाएंगे। अरे नुकसान क्या हो जाएगा बताओ ना जरा मुझे, क्या नुकसान हो जाएगा? एक बार आइए तरीके से, और 2 से 3 साल 4 साल 5 साल का एक मिशन लेके आइए कि इनके साथ मिलकर काम करना है, और अपना जीवन चलाते रहिए जैसा कर रहे हैं। उसको थोड़ी डिस्टर्ब करने को हम लोग बोल रहे हैं। और फिर देखिए क्या हो सकता है। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं चाहे राहुल हूँ, चाहे मनोज हूँ, और चाहे चंद्रा जी हो, चाहे और लीडर्स यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब लोग जो लोग ढंग से काम कर रहे हैं, आने वाले 2-3-4 साल के अंदर इनको बड़े बड़े लेवल पर आप देखोगे। और यदि आपने काम नहीं किया ना, तो आज ही आपके थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल इन्हें कोई और मिलेगा सही बंदा, वो उनके साथ अपना टाइम लगाएंगे, आप वहीं रह जाओगे, ये आगे निकल जाएंगे, है ना। और फिर आपने एक ही चीज बोलनी है, काश मैं भी करता, है ना। तो आइए मिलके करते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड रियली आई वुड लाइक टू थैंक चंद्रा जी, बहुत ही जबरदस्त, मतलब हैट्स ऑफ, मजा आ गया अभी। थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग अमेजिंग, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चेरी ऑन द केक। और है ना, जो भी सर ने स्टोरी सुनाई है बिल्कुल क्लियर थी, क्लियर मैसेज। बहुत सारे लोगों के लिए तो आई थिंक है ना, बिल्कुल आज आर या पार हो गया होगा, राइट। सो आई रिक्वेस्ट एवरी लीडर की जो भी आज बताया गया है ना, अमेजिंग सेशन रहा, है ना। हमने 9 कोर स्टेप भी सीखे चंद्रा सर से। फिर मनोज भाई की टॉक हुई अमेजिंग, उन्होंने भी बात करी और इलैबोरेट कर दिया। फिर भावना मैम ने उसके ऊपर, है ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना केक के ऊपर एक वो लगा, एक बोलते हैं ना, वो करते हैं, डेकोरेट करते हैं उसको, है ना। फिर आलोक सर को बुलाया हमने, है ना, चेरी ऑन द केक के लिए, राइट। सो आई होप सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, कुछ अलग वे में, कुछ अलग नजरिए से, है ना। सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू, है ना। और मैं पूरी टीम की तरफ से सबको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग आए और आपने यहाँ पर अपना कीमती टाइम दिया। बस बट, है ना, आई जस्ट वांट कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आज आपने देखा है, उसको अप्लाई कीजिए, है ना। और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही टाइम में, 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल में, है ना, आपकी पेन चेंज होने लग जाएंगी, लोग आपके साथ आने लग जाएंगे, आपके वर्ड्स बदल जाएंगे, आप खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगे, और तब देखिएगा, है ना, मजा आने लगेगा आपको, राइट। और फिर यही चीज आप सिखा रहे होंगे अपने ग्रुप में, राइट। सो थैंक यू सो मच। एंड आज मीटिंग को एंड करते हैं। वैसे आज मेरा मीटिंग को एंड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लग रहा है और लीडर्स को भी सुनना था, बट यस, है ना, और भी मीटिंग्स हमारी आगे हैं और लीडर्स की। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बी सेफ, मार्केट इज ओपन, बट प्लीज जब इंपॉर्टेंट काम है तभी निकलिए,
अपने आप को सेफ रखें एंड अपनी फैमिलीज को सेफ रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।